हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। भाषा अर्हता को हटाया गया, इसको लेकर जो है एक अपडेट आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड। तो उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है आंसर की डेट में बदलाव, जो आंसर की है डेट में बदलाव हो गया है उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ में रिजल्ट डेट जो है अब चेंज हो गई है, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। भाषा में फेल अभ्यर्थी सिलेक्शन, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि भाषा टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो भाषा यानी लैंग्वेज में फेल थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसको लेकर जो है अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। साथ में डोमिसाइल लागू अपडेट, इसको क्या इन्फॉर्मेशन आई है, यानी डोमिसाइल से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है भाषा अर्हता को लेकर के। इसमें कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर बीपीएससी का जवाब, ठीक है। गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमजोर, 30% से कम अंक आने पर भी हुई जो है नियुक्ति। आप जानते हैं कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में बहुत सारे चेंज हुए थे जो है बीच में ही, यानी एग्ज़ाम हो रहा था, डेट चेंज कर दी गई, टाइम चेंज कर दिया गया, और साथ में क्या हुआ, भाषा जो थी लैंग्वेज में जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट थी कि आपको 10 नंबर लाने क्वालिफाई करना ज़रूर है, यानी इतने नंबर आपके होने चाहिए, वो बीच में हटा दिया गया, यानी भाषा को ही हटा दिया गया था टीआरई 1 में। तो इस वजह से बहुत सारे बदलाव हुए थे टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, उसी से रिलेटेड अपडेट है। यानी कि बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाने का आरोप है, क्योंकि नियम जो है काफ़ी परिवर्तित हुए थे। कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो चुकी है तो उस डेट में जो है चेंज नहीं होता है, टाइम में परिवर्तन नहीं होता है, और जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होती हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बीपीएससी में ऐसा हुआ, पेपर के दौरान समय चेंज कर दिया गया, भाषा अर्हता को हटा दिया गया, बहुत सारे बदलाव जो है हुए थे। कक्षा जो है छठी और 8वीं में 28 और कक्षा 9वीं और 10वीं में राज्य में 53 शिक्षकों की हुई नियुक्ति, ठीक है। ये जो है इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है कहा गया वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया। बिहार में गणित और विज्ञान विषय में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई जो बीपीएससी की परीक्षा में भाषा में फेल हो गए। सूचना के जो है अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने माना कि छठी और 8वीं में 28 और 9वीं और 10वीं में 53 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिन्हें जो है भाषा में 30% से कम जो है अंक मिले। प्राइमरी से +2 स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। अब तक जो है 2 चरणों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच दोनों चरण में हुई नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाना है, लेकिन जो है ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है जो भाषा की परीक्षा में खुद ही फेल हो रहे हैं। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में कई स्तर में पर जो है गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट पर नियुक्ति कर मामला कई जिलों से सामने आने के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई। ये जो है आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र बनवा लिया और आरक्षण का लाभ लेकर के वो जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन भी हो गया और वो शिक्षक भी बन गए, जॉब भी करने लगे थे। लेकिन जब जांच हुई तो बहुत सारे शिक्षक बाहर भी कर दिए गए, ठीक है। तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, हर जो है स्टेप में जो है गड़बड़ी ही देखने को मिल रही है। अब आरक्षण रोस्टर व जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग जो है भी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, इससे बिहार के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो है नियम परिवर्तित हुए थे टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी।
ठीक है। एक अभ्यर्थी की ओर से जो है आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर बीपीएससी की ओर से जो है 27 अगस्त को दिए गए जवाब में इसे स्वीकार किया गया कि वर्ग 6 से 8 में गणित व विज्ञान विषय अंतर्गत भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या जो है 28 है। वर्ग 9 और 10 में गणित विषय के अंतर्गत जो है 19 और विज्ञान विषय के जो है 34 सफल उम्मीदवारों की भाषा अर्हता में 30% से कम अंक मिले हैं। आयोग ने जो है ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और जो है रोल नंबर के साथ सूची उपलब्ध कराई है। तो ये जो है अपडेट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके क्या है भाषा अर्हता, क्योंकि क्वालिफाइंग जो है लैंग्वेज थी कि आपको इसमें 10 नंबर लाने अनिवार्य हैं। लेकिन क्या हुआ, टीआरई 1 में एंड टीआरई 2 में बहुत सारी गड़बड़ी हुई, तो भाषा अर्हता को ही हटा दिया गया था, यानी भाषा को ही हटा दिया गया था कि अगर आप भाषा क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन टीआरई 3 में क्या हुआ, फिर से जो है ये लागू हुआ कि आपको जो है लैंग्वेज में 10 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 9 नंबर या 10 नंबर नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र बनवा करके भी सिलेक्शन ले लिया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके सीटेड में 90 नंबर नहीं थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, यानी दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी बनवाया उन्होंने और उनका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे स्तर पे जो है गड़बड़ी देखने को मिली। तो इसी वजह से क्या है, कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 में जो है डोमिसाइल लागू किया जाए और साथ ही रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल जाएगा। जो किसी भी तरीके से चीट कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट हैं तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी जब ऐसे शिक्षक जिनके जो है भाषा में 30% से कम ही नंबर है तो अब इनको बाहर किया जा रहा है या नहीं किया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी जो भी नोटिस जारी होगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है आपका आंसर की डेट में बदलाव, आप जानते हैं कि 1 to 5 की आंसर की आ चुकी है और 6 to 8 की आंसर की आ चुकी है, लेकिन वहीं पर 9 to 10, 11 to 12 की आंसर की अभी भी जारी नहीं हुई है। तो अब आपकी आंसर की कब तक आने वाली है, ये भी काफ़ी लोगों के डाउट हैं। तो देखिए 9 to 10 और 11 to 12, यानी 9 to 10 की जो आंसर की है वो 6 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगी और वहीं पर 11 to 12 की जो आंसर की है वो आपको जो है 9 सितंबर को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है फाइनल डेट आ चुकी है, तो आपको बहुत जल्द जो है आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट की डेट में क्या बदलाव हुआ है। देखिए रिजल्ट की डेट में चेंज अब आपको देखने को मिलेगा। एक नोटिस जारी हुई है जिसमें जो है 11 to 12 और जो है 9 to 10 महिलाओं के आरक्षण में बदलाव हो रहा है और जो है रोस्टर जारी किया गया है। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो पद हैं उनको जो है टीआरई 3 में ऐड करने की भी बात हो रही है। तो इस वजह से हो सकता मे भी आपके रिजल्ट की डेट जो है चेंज हो। इन्फॉर्मेशन ये थी कि क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो अपलोड करने की डेट है वो 23 सितंबर है, तो इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो है एक इन्फॉर्मेशन थी कि 26 सितंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट सितंबर को आपको देखने को मिलेगा, 30 या जो है 31 सितंबर तक ही आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी जो है प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। अभी 9 to 10, 11 to 12 की आंसर की नहीं आई है, आंसर की आएगी, फिर चैलेंज एक्सेप्ट किए जाएंगे, फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, देन आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिसाइल। देखिए डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जो है एक सवाल है हर कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है लागू किया जाए। लेकिन आयोग की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, टीआरई 4 में जो है 90% चांसेस हैं कि डोमिसाइल लागू हो सकता है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो डेली 3 बजे और 5 बजे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।